हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जैसे भलो आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 5, यानी कि टॉप 5 क्वेश्चन में हम लोग टोटल यानी कि प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। देखिएगा आप लोग एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम सारा का सारा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उससे पहले अगर अपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका 2023 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। बिंदु हमारा दिया है, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो ओ बराबर दिया है कितना, एक्स और वाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बराबर हमारा कितना दिया है, 7 और 1 दिया है। और इसको मानते हैं बी, तीसरा बिंदु को, जो कि दिया गया है 3 और 5। ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया। हमें क्या करना है, एक्स और वाई के बीच संबंध को बताना है कि एक्स और वाई के बीच क्या संबंध बनता है, वही संबंध हमें बता देना है। और ये बात हो रहा है समदूरस्थ के लिए। तो समदूरस्थ में एगो हमारा मेन बिंदु होगा। जैसे मेन बिंदु हमारा कौन है, ओ है, यानी इसको ओ मानते हैं। इधर मान लीजिए इसको ए और इधर मान लीजिए इसको बी। यानी कहने का मतलब क्या हो, समदूरस्थ मतलब यहाँ से जो यहाँ की दूरी होती है वही दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी होती है। यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसी का मतलब समदूरस्थ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कह दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। यानी कि यहाँ से दूरी समझाएं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। ओ ए का मतलब दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, रूट अंडर कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर कोष्ट में इसका स्क्वायर दिया था, कोष्ट में स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर, फिर इसके लिए भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको इसको यहाँ से नहीं, ओ ए वाला बात हो रहा है ना, ओ ए, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको x1 x2 y1 y2, तो x1 माइनस x2 यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। तो x1 माइनस x2 के जगह पर कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 के जगह पर कितना है, y है, और y1 के y2 के जगह पर कितना है, 1 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, फिर वही काम इसके साथ। अब क्या है, ओ बी है, यानी देख लीजिए x1 की जगह पर कितना दिख रहा है, x, इसके जगह पर कितना है, 3 तो होल स्क्वायर। फिर y1 के जगह पर कितना दिख रहा है, y, और माइनस y2 के जगह पर कितना है, 5, तो इसका स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब ये हमारा आ गया क्या, मतलब इसको फॉर्मूला पे a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम चला सकते हैं ना। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पर कितना है, एक से बी की जगह पर 7 है, इसलिए मान ले रहा है। माइनस होता है 2, ए की जगह पर कितना है x और बी की जगह पर कितना 7। ठीक है, फिर इसके लिए अब तोड़ना है, फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पर इसमें क्या है, y है, और बी की जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह फिर कितना रखेंगे y, और बी की जगह कितना रखना है, 1 बराबर। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी के जगह पर 3 है ना, फिर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस 2, ए के जगह पर कितना है, एक्स, और बी के जगह पर कितना 3, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर देखिए ए के जगह पर कितना है, वाई है, वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब फिर क्या होता है, माइनस 2, ए के जगह पर वाई है और बी के जगह कितना है, 5 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान समझना है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं तो यहाँ तक, फिर इसको तोड़े हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर यहाँ तक, फिर ये वाला स्टेप तोड़ा गया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर कहाँ तक, यहाँ तक, और फिर इसको भी तोड़ दिया गया कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये भी प्लस में है और ये भी इधर प्लस में, इधर उधर होगा तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या कट के जीरो हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ y वाला भी स्क्वायर वाला प्लस में है, इधर भी क्या है प्लस में, ये भी घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, 7 का स्क्वायर कर लीजिए तो 7 सत्ते 49, यहाँ पर दोनों देखिए गुणा करेंगे ना, तो माइनस में 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14x। ठीक है, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2y बराबर। अब इसको चलते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तरीका 9, इसको अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 दूनी के 6x हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो बचा है
25। ये फिर दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 5 दूनी के 10, माइनस में 10y हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई वाला को एक तरफ कर लिया जाए और अंक वाला को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस में 14 एक्स आपको दिख रहा है, इधर माइनस में कितना दिख रहा है 2y, ये अंक वाला है 49 है, कितना हो गया 50, मन में सोच के रखिए 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाला है प्लस में, तो इधर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 6x, इधर भी प्लस में, इधर माइनस में, सॉरी इधर आएगा तो कितना आएगा प्लस में 10y। अब बराबर है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं 25 और 9 दोनों प्लस में, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34, यहाँ पर रखेंगे 34। ये दोनों हम जोड़े थे, इधर कितना आया था प्लस में 50, तो उधर जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ से देखिए एक्स वाला तो दोनों है, यानी कि दोनों के साइन अलग अलग है, घटेगा तो माइनस में से 14 अगर घटा, माइनस 14 में से 6 जोड़ दें यानी कि अलग अलग साइन तो घटेगा ना, तो बचेगा कितना माइनस में 8x बचेगा। और उसके बाद से अगर यहाँ पर y वाला को देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों का माइनस प्लस है तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस में हमारा बचेगा 8y। अब बराबर यहाँ देखिए 50 में से अगर 34 घटाते हैं तो माइनस में कितना बचेगा 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों में से हम कितना कॉमन कर सकते हैं, -8 कॉमन करेंगे तो 8 एकम 8 है, प्लस है तो क्या आ जाएगा -8 एकम 8। ठीक, अब बराबर कितना बचेगा माइनस में 16, तो माइनस से माइनस काट देंगे, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, तो बचा कितना x माइनस वाई बराबर हमारा आ जाएगा 2, और यही दोनों के बीच का संबंध हो जाएगा। और यही हमें दिखाना था कि यानी कि दोनों के बीच का संबंध क्या होता है, हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा यही, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आता एक बार क्वेश्चन को फिर शुरू से देखने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद है कि यह समझ में आ जाएगा, और एक बार बनाने का भी जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है। ठीक है, करा कि 30 मीटर ऊंची कोई मीनार है जो भूमि पर 10√3 मीटर लंबी क्या करती है, एक छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि हमें सूर्य का उन्नयन कोण थीटा का मान इसमें हमें ज्ञात कर देना है। चलिए पहले क्वेश्चन को फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मीनार हो गया, ठीक है, इसका छाया ऐसे बनेगा, न कि ऐसे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसका छाया बनेगा कैसे, ऐसे। उससे पहले एक और बात देखिए, इसका मीनार का जो ऊंचाई है दिया हुआ कितना 30 मीटर, और इसके छाया का ऊंचाई लंबाई कितना दिया है 10√3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है तो इसका कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये कोण का मान हम मान लेते हैं कितना थीटा, यानी कि जो कोण बना है सूर्य का उन्नयन कोण कितना बना है थीटा बना है। तो अगर हम चाहें तो इसको मान भी सकते हैं, क्या माने कि सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण बराबर कितना हो जाएगा थीटा, इसको कहते हैं माना की। ठीक ना, यानी क्योंकि माना कि सूर्य के द्वारा जो बना उन्नयन कोण होगा उसका मान कितना है थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा मान लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको कहते हैं, अगर नाम रखना था ए बी और ये क्या हो जाएगा सी, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी इसको हम पी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे बी कहेंगे। और यहाँ पर थीटा आपको दिख रहा है, तो पी और बी किसका फॉर्मूला होता है, तो पी और बी टेन का होता है ना, तो कॉट का होता है, तब दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। हम टेन का यूज कर लेते हैं, तो टेन कहाँ पे सी पर बराबर क्या होता है पी बटे बी, टेन सी का वैल्यू आप देखिए क्या है थीटा, तो थीटा रखेंगे, पी का वैल्यू कितना दिया है 30 और इसका बी का वैल्यू कितना दिया है 10√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम चाहें तो इससे इसको काट सकते हैं, कितना से 10×3 = 30 हो जाता है। ठीक है, अगर 3 की हम बात करें तो एक बार दिखा ही देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन थीटा अब बराबर कितना आएगा 3/√3। ठीक, एक स्टेप एकदम नॉर्मल कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट काट दीजिएगा आंसर आ जाएगा, उतना बढ़ाने के लिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बट्टा में कितना है √3, क्योंकि √3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये वो √3 से √3 क्या आ जाएगा कट जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास टेन थीटा बराबर बन जाएगा कितना √3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेन में √3 किसका वैल्यू होता है, टेन में तो टेन में √30 किसका वैल्यू होता है 60 का होता है, तो रखेंगे टेन 60 डिग्री हो गया, तो टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो सूर्य के द्वारा जो उन्नयन कोण बना है, यानी कि सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण हम क्या माने थे थीटा माने है ना, तो थीटा अब बराबर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखा किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है,
तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, नहीं समझ में है ना। आइए फिगर समझाते हैं। जैसे कह रहा है कोई वृत्त, मान लीजिए वृत्त हो गया, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। इस केंद्र से स्थित एक बिंदु जिसका नाम ए है, उसके बीच की दूरी कितना दिया है, 5 सेमी दिया है। पर किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए है, जिससे उस वृत्त के परिधि पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया जाता है, समझ रहे ना, यानी कि स्पर्श रेखा जिसका लंबाई कितना दिया गया है, 4 सेमी दिया गया है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने की, हम त्रिज्या यहाँ से हमें इस तरह ज्ञात करना। अगर आप फिगर चाहे तो आप नीचे ऐसे भी बना सकते हैं, इधर भी किधर भी बनाया, इधर भी यह बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो कोण ये बना हुआ है वो समझिए कि 90 डिग्री का बनता है, परिधि पर उसका कोण 90 डिग्री का बनता है, याद रखिएगा, समकोण कहते हैं उसको, ठीक है। तो जहां भी 90 डिग्री कोण दिखाई देगा और एक त्रिभुज दिखाई देगा, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जिंदाबाद। तो चलिए त्रिभुज ओ बी ए, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये देखिए इसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक। यानी कि आधार मतलब ओबी, ओबी मतलब त्रिज्या, कर्ण देखिए कर्ण यही ना इसका है कर्ण, तो कर्ण कितना दिया है, 5 का स्क्वायर, लंब ये है तो लंब कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों से घटा दिया जाता है कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। तो यानी कि प्लस में लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या माइनस में तो होगा नहीं, तो इसलिए हमारा त्रिज्या क्या आएगा 3 सेमी, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया, 3 सेमी आ गया। बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर है। तो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी क्षेत्रमिति का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, साधारण है, आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, करे एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेमी दिया है। कोई वृत्त है जिसकी परिधि 66 सेमी दिया गया, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, वृत्त की परिधि बराबर कितना है 66 सेमी दिया हुआ है। तो परिधि दिया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तब जाकर क्षेत्रफल निकलेगा। इसका परिधि का सूत्र क्या आता है, 2 पाई आर बराबर हो जाएगा कितना 66। तो 2 के 2 पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू में आर बराबर कितना आ जाएगा 66, ठीक है। आर हमें निकालना, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 का 2 रख दिए, पाई का मान जो होता है 22/7 रख दिए, आर हो गया हमारा आर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 66, यहाँ से इसको ले आएंगे ऊपर, और ऊपर वालों का करेंगे नीचे यहाँ पर लाएंगे, तब 22 तिया ये कट जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 7 तरीका 21/2। अगर 21/2 लिखना है तो ठीक है, नहीं तो इसको भाग देकर 10.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं। अब हमें याद करना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन हम बनाएंगे मैथ का, अगर हम फॉर्मूला पता है तो बनाने में कुछ अलग ही इंटरेस्ट रहता है, नहीं बनाने में जबरदस्ती खींचना पड़ता है, नहीं याद रहता है, ठीक है। तो पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यानी 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे 22/7 गुने, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, 21/2 गुने 21/2, 7 तरीका 21 कट जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं ना है। इससे इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा 11। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 63 में हमको कितना से गुणा करना है 11 से, तो 11 तिया 33, कितना बचेगा 3, 11 छके 66 और 3 कितना होता है 69 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना है 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या किया 11 में 3 से फिर जितना है उतना में 21 से, है ना, तो सिंपल करने के लिए 21 में 3 से गुणा कर देंगे 63, और 63 में 11 से गुणा कर देंगे कितना 693, और बट्टा में कितना है 2, तो नीचे 2 रख दे, इतना आंसर छोड़ना छोड़ दीजिए, और नहीं तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूनी के 6, कितना बचेगा नहीं बचेगा 9, तो 2 चौके 8, कितना बचा 1 बचा 13, 6 दूनी के 12, और 2 बचे 10, कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 346.5 सेमी स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल किसमें लिखा जाता है स्क्वायर में लिखा जाता है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कीजिए, ये सब का सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप रिवीजन एकदम करते रहिएगा, नोट कीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि टोटल हम लोग जितना भी प्रश्न कर रहे हैं
ये 2023 वाला है, 2 नंबर का पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि एक अर्धवृत्ताकार कांच का परिमाप 72 सेमी है, कोई अर्धवृत्ताकार कांच है जिसका परिमाप दिया गया कितना 72 सेमी, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? अर्धवृत्ताकार कांच का परिमाप कितना दिया है? 72 सेमी दिया हुआ। बस जो दिया है वो लिखिए, उसके बाद देखिए क्या करना है, हमको व्यास ज्ञात करना है। तब व्यास यानी डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। तब व्यास ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? r चाहिए। तो r हम किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू में r बराबर हो जाए कितना? 72। यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू r होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 इंटू में कितना हो जाएगा? r बराबर में 72। नीचे कुछ है तो एक रखेंगे, इसके एलसीएम निकालेंगे 7 आ जाएगा। तो 22 के 22 7 कम 7 तो 22 कम 22 107 तो 7 दूनी के 14। हम इंटू में कितना हो गया? r बराबर 72। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 22 को 14 को कब होता है? 36/7 इंटू कितना हो जाएगा? r बराबर 72। इसको पलट दिया जाए तो r बराबर हो जाएगा 72। ये ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला कितना आ जाएगा? ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होगा ना, यानी कि 7 चला गया ऊपर, 36 आ गया नीचे। 36 दूनी कितना होता है? 72। आर का जो मान है 7 दूनी कितना आ गया? 14 सेमी आ गया। अगर हमसे आर सिर्फ पूछा गया होता तो आंसर हमारा यही हो जाता, लेकिन पूछा क्या गया है? व्यास पूछा गया है। तो व्यास यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डी बराबर 2r फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डी सॉरी डी निकालना है। 2 के जगह पर 2r का मान कितना है? 14 है, तो यहाँ पर 14 रख देंगे। 14 दूनी कितना हो गया? 28 और 28 सेमी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये था हमारा आज का टॉप 5 क्वेश्चन। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।